अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो जो आज की हमारी सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैनेजमेंट। द राइट दैट इज डिलीगेटेड टू द इंडिविजुअल और अ डिपार्टमेंट टू कंट्रोल specific process, practices, policies and other matters relating to activities undertaken by a person in other department। वो कौन सी अथॉरिटी होती है जिसके पास राइट होता है किसी बंदे को या किसी डिपार्टमेंट को किसी स्पेसिफिक प्रोसेस, पॉलिसीज या प्रैक्टिस के रिलेटेड एक्टिविटीज देने का। लाइन अथॉरिटी जो होती है ना, इसका मतलब है सुपरवाइजर, और फंक्शनल अथॉरिटी का मकसद होता है मैनेजर। जो लाइन अथॉरिटी है ना, उसके पास राइट होता है। फंक्शनल अथॉरिटी के पास राइट होता है कि किसी अपने ही ग्रुप के किसी इंडिविजुअल को दे, मगर वो अदर डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते। तो ए इज द राइट ऑप्शन। Decentralization is the tendency to disperse decision making is an organized structure। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक काबिलियत है, इसमें आप डिसीशंस जो है वो कोई एक बंदा नहीं लेता। सेंट्रलाइजेशन का मकसद होता है कि एक बंदा डिसीजन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मकसद होता है आप डिसीजन मेकिंग का पावर जो स्प्रेड कर दो, किस मेकिंग इन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में। हाँ, तो ये ट्रू होगा। The organization form that replaces individual authority as it are labeled with a group representation। ऑर्गेनाइजेशंस के ना कुछ फॉर्म्स होते हैं। ये लाइन अथॉरिटी क्या होती है? लाइन अथॉरिटी में ना ऐसे होता है सुपरवाइजर, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर और यहाँ पे एम्प्लॉयज। तो अगर आप ये देखें तो इसमें हर किसी लेवल पे जो है अथॉरिटी नहीं होती। इसमें ये होता है कि सुपरवाइजर हुआ, इसमें इतना क्लियर होता है कि कौन बस किसके साथ कम्युनिकेट करेगा। फंक्शनल में ये होता है कि एक सुपरवाइजर होता है। अगर यहाँ सुपरवाइजर होता है तो यहाँ पे होगा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, तो इस पे एक होगा हेड, अथॉरिटी होगी। और फिर अगर यहाँ अकाउंटिंग का है तो इसका भी एक होगा हेड, तो इसके नीचे होंगे एम्प्लॉयज। तो फंक्शनल इज द राइट ऑप्शन। Strategic planning is the process of developing a formal strategy for। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है वो क्या डेवलप करती है? स्ट्रेटेजी किसके लिए डेवलप करना? फॉर्मल स्ट्रेटेजी फॉर किस बात की स्ट्रेटेजी होती है? तो वो आइडेंटिफाई क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। यस, हम प्लानिंग में क्या देख रहे होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और ऑब्जेक्ट्स के साथ हम स्ट्रेटेजी को मैच कर रहे होते हैं। और लॉन्ग रन सर्वाइवल, ये तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है कि हमारी जो सर्वाइवल है वो लॉन्ग रन होनी चाहिए, और उसके अलावा कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। यस, तो ऑल ऑफ दीज the part of the managing that involves establishing an international structure of the role for a people to fill in organization। मैनेजिंग के ना 5 कंपोनेंट्स होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हम क्या कर रहे होते हैं? प्लानिंग में हम कह रहे होते हैं स्ट्रेटजीज को मैच कर रहे होते हैं, अपना विजन और
मिशन बना रहे होते हैं, अल्टरनेटिव्स को देख रहे होते हैं। फिर जब हम ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं ना, यहाँ पे हम कौन सा बंदा के कौन सा काम करेगा ये डिसाइड कर रहे होते हैं। स्टाफिंग में तो हम हायर कर रहे होते हैं, इस वजह तो ये होगा ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग यहाँ नहीं है, तो नन ऑफ दीज। हेनरी फ्योल applied the principle of division of work to all kinds of work, managerial as well as technical, through history. हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजिंग के। तो उसमें एक था डिवीजन ऑफ वर्क, जो काम है वो बांट दो। तो वो उन्होंने सिर्फ मैनेजरियल के लिए नहीं, टेक्निकल के लिए भी कहा था। यह प्रिंसिपल जो सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क है, स्पेशलाइजेशन अलाउ एम्प्लॉय टू बी मोर एफिशिएंट। अगर आप डिवाइड कर दोगे काम हर किसी के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, तो एफिशिएंसी आएगी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव इन ऑर्डर्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर देयर कैरियर। मैनेजर अथॉरिटी मीन्स मैनेजर जो सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और उसको इंश्योर करें कि वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं। डिसिप्लिन, एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स एंड गवर्न दी ऑर्गेनाइजेशन। ये एम्प्लॉय पे मस्ट है कि वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करें। यूनिटी ऑफ कमांड, ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव अ ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर। अब ऐसा नहीं हो जैसे एक मार्केटिंग का बंदा है तो उसको अपना मैनेजर जो मार्केटिंग का सुपरवाइजर होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, वो ही उसको ऑर्डर दे। ऐसे नहीं, मार्केटिंग वाला भी उसको देता फिर और अकाउंटिंग वाला भी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, टीम्स विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन मैनेजर। वही बात है कि एक ही मैनेजर के पास होगी तो वो ही उसकी डायरेक्शन पे सब चले, एक ही डायरेक्शन हो, कोई और ना हो। सब कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन जनरल इंटरेस्ट, but the interest of the one employee should not be allowed to become more important than those of the group. ऐसा ना हो कि एक बंदे के जो इंटरेस्ट हो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, नहीं। जनरल का यही मकसद होता है, जनरल इंटरेस्ट सबकी इंटरेस्ट हो। रिम्यूनरेशन, वर्कर मस्ट पेड फेयरली फॉर देयर सर्विस, जो वर्कर्स हैं वो उनको फेयर पे किया जाए। सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन आर मेड फ्रॉम टॉप although the degree of the decentralization can vary depend on the organization। डिसीजन जो हो वो सेंट्रलाइज्ड हो, इसे ना आज कोई डिसीजन बना रहा हो कल कोई डिसीजन बना रहा हो। सोलर स्केलर चेन, the line of authority from top management to the lower ranks represent the scalar chain। जैसे ये सुपरवाइजर कौन है, उसके बाद ये फंक्शन पे कौन है, उसका एक स्केलर चेन बनना चाहिए जिससे सबको पता हो किस बंदे को किसे रिपोर्ट देनी है। ऑर्डर, पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जो लोग हैं, स्टाफिंग जो एक्टिविटी वो एक राइट डायरेक्शन में, और जो रिसोर्सेज हैं वो भी राइट जगह पे यूज हो रहे हैं। इक्विटी, एम्प्लॉय मस्ट ट्रीटेड काइंडली एंड इक्वली। बियासीनेस ना हो, पार्शलिटी ना हो। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सोनल, high employee turnover is inefficient, so stable tenure desirable। Initiatives, employees who are allowed to originate, carry out the plan will exert high level of efforts। Initiatives, employees who are allowed to originate and carry out the plans exert high level of efforts। Spread the corps, promoting team spirit, we build harmony and unity within the
ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 14 प्रिंसिपल है। ये 14 प्रिंसिपल जो बात की है इसने मैनेजरल और टेक्निकल दोनों के लिए ही बात की हुई है। स्पेल आउट स्पेसिफिक रिक्वायर्ड एक्शन आर नॉन एक्शन अलाउइंग नो डिस्क्रेशन। कोई चीज़ है वो सबको दी जाए और उस पे कोई एक्शन अलाउ नहीं किया जाए, कोई कह नहीं सकता मैं ये चीज़ नहीं मानूंगा, तो उसको रूल्स कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन कंज्यूमर goods and the industrial goods based on the purpose of which product purchased। फिर डिस्ट्रीब्यूशन आप कंज्यूमर प्रोडक्ट की वहाँ करेंगे जहाँ कंज्यूमर आते होंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की आप वहाँ गुड्स की वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगी जहाँ पे इंडस्ट्री वाले लेने आए, जैसे रॉ मटेरियल। कंज्यूमर रॉ मटेरियल नहीं परचेज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द compensation package provide the greatest amount of incentives for the salesperson? Commission. Which of the following statement is not part of Curie X assumption? Curie एक X है, दूसरी Y। इसको आप X से रिमेम्बर करते हैं। X ऐसा एम्प्लॉय होता है जिसको काम करने का दिल नहीं करता, वो काम से भागता है, उसको सुपरवाइजर को जबरदस्ती काम करवाना पड़ता है उसे। और जो थ्योरी वाई है वो ये एजम्पशन करती है कि जो एम्प्लॉय है वो खुद इंटरेस्टेड है काम करने में और वो खुद इनिशिएटिव्स लेके काम को बेहतर तरीके से करता है। तो डिसीजन आर मेड इन अ पार्टिसिपेटिव मैनर। एम्प्लॉय इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क, ये नहीं होगा। एम्प्लॉय मस्ट बी पोअर्स टू अचीव गोल्स, फोर्सफुली करवाता है। एम्प्लॉय टेंड टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ए इज द राइट ऑप्शन। वो पार्टिसिपेटिव होता है, नहीं, ये थ्योरी वाई कहती है कि एक एम्प्लॉय होता है वो पार्टिसिपेटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डिसीजन इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन emphasize political priorities while decision in a business organization are rational and apolitical. नहीं। Public decision makers, in contrast to their business counterparts, are the constrained by the administrative procedure that limit the managerial authority and the autonomy। सही बात है। पब्लिक डिसीजन जो मेकर्स होते हैं उनको अदर चीज़ें देखनी पड़ती है जो उनकी कंस्ट्रेंट होती है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस इतना लेंदी होता है कि मैनेजर अथॉरिटी जो होती है वो उसकी ऑटोनॉमी को वो लिमिटेड कर देती है। इट इज़ हार्ड टू गेट हाई परफॉर्मेंस आउट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिकॉज ऑफ द compared to their business counterpart, they are logy, more security oriented and less motivated. No, गलत। None of above three। ये नहीं। Which of the following statement is not true? ये देखें, ये कह रहा है not true। Planning that proves inaccurate is a waste of the management time। Yes, प्लानिंग यही प्रूव करती है कि जो अनएक्यूरेट है काम की चीज़ नहीं, वो मैनेजमेंट का टाइम वेस्ट करती है, तो ये नहीं होगा। प्लानिंग कैन एलिमिनेट change? No, planning cannot eliminate the change because change is inherent। Planning cannot eliminate the change। Planning reduce flexibility? No।